क्या सिर्फ सूखी रोटी खाकर भी कोई शाही दावत का स्वाद ले सकता है? अगर हां, तो वजह पेट नहीं, सोच होती है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। घर की हालत बहुत खराब थी। पिता बीमार रहते थे और मां लोगों के घरों में काम करके जैसे तैसे घर चलाती थी। अर्जुन पढ़ा लिखा था, लेकिन गांव में उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। हर दिन वह उम्मीद लेकर निकलता और खाली हाथ लौट आता। एक दिन उसने मां से कहा, मां, मैं शहर जाऊंगा, यहां रहकर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मां की आंखें भर आईं, लेकिन उसने बेटे के सपनों के आगे अपनी मजबूरी छिपा ली। अगली सुबह उसने एक छोटे से टिफिन में 4 सूखी रोटियां रखीं और बेटे के हाथ में थमा दी। उसने टिफिन में ना सब्जी डाली और ना ही आचार। अर्जुन बड़ी सपने लेकर शहर की ओर रवाना हो गया। दिल में डर भी था, लेकिन सपने उससे बड़े थे। अर्जुन ट्रेन में सफर करने लगा। आधे रास्ते में उसे भूख लगी। उसने टिफिन खोला। अंदर सिर्फ सूखी रोटियां थीं। आसपास बैठे लोग अपने डिब्बों में से पूरी सब्जी, अचार, मिठाई निकालकर खा रहे थे। अर्जुन ने एक रोटी तोड़ी और उसे टिफिन के चारों तरफ घुमाकर ऐसे खाने लगा जैसे उसमें कोई सब्जी या अचार हो। लोग हैरान होकर उसे देखने लगे और मन ही मन हंसने लगे। एक आदमी से रहा नहीं गया। उसने पूछा, भाई, जब तुम्हारे पास सिर्फ रोटी है तो उसे खाली डिब्बे में घुमाकर क्यों खा रहे हो? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, साहब, मैं सोच रहा हूं कि इस डिब्बे में आम का अचार है, इसलिए मुझे अचार का स्वाद आ रहा है, इसलिए मैं इसे टिफिन के चारों ओर घूमकर खा रहा हूं। लोग हंस पड़े। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति जो चुपचाप सब देख रहे थे बोले, बेटा, अगर सोचना ही है तो अचार क्यों? शाही पनीर सोचो, मटर पनीर सोचो, जिससे कि तुमको इन सब्जियों का स्वाद आए। सोच बड़ी रखोगे तो स्वाद भी बड़ा मिलेगा और जिंदगी भी। यह बात अर्जुन के दिल में उतर गई। उस दिन के बाद उसने तय कर लिया, अगर सोचना है तो बड़ा सोचूंगा, अगर सपना देखना है तो बड़ा देखूंगा। शहर पहुंचकर उसने छोटी सी नौकरी से शुरुआत की। हर वक्त उसके दिमाग में एक ही ख्याल आता कि मुझे अचार के बारे में नहीं सोचना, बल्कि मटर पनीर के बारे में सोचना है। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, गांव से आया है, क्या बड़ा करेगा? लेकिन अर्जुन हर दिन खुद से कहता, मैं शाही पनीर सोचने वाला इंसान हूं, सूखी रोटी खाने वाला नहीं। वह सीखता गया, मेहनत करता गया। कुछ सालों बाद उसने अपनी खुद की कंपनी शुरू की। एक दिन वहीं अर्जुन, जो कभी ट्रेन में सूखी रोटी खाता था, अपने ऑफिस में कर्मचारियों के साथ बैठा था। लंच टाइम हुआ। टेबल पर तरह तरह के पकवान थे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए एक रोटी उठाई और उसे प्लेट में घुमाकर बोला, दोस्तों, स्वाद खाने में नहीं, सोच में होता है। सभी लोग तालियां बजाने लगे। उसने अपनी मां को शहर बुलाया। मां ने आंसू भरी आंखों से पूछा, बेटा, तूने ये सब कैसे कर दिखाया? अर्जुन बोला, मां, उस दिन ट्रेन में मैंने सीखा था, गरीबी थाली में हो सकती है, लेकिन दिमाग में नहीं होनी चाहिए। यह कहानी केवल हमें यही सिखाती है कि अगर आपके सपने छोटे हैं तो जिंदगी भी छोटी रह जाएगी, लेकिन अगर सोच बड़ी है तो सूखी रोटी भी शाही दावत बन सकती है। इसलिए याद रखो, हालात नहीं, सोच इंसान को बड़ा बनाती है। आप जितनी छोटी सोच अपने दिमाग में रखते हो, बाहर की दुनिया आपको वैसे ही लगती है। लेकिन अपने दिमाग में सोच ऐसे रखो जिसे आप कभी गरीब थे ही नहीं। आपने कभी सूखी रोटी खाई कि नहीं? आपने हमेशा सही दावत का स्वाद लिया हो, चाहे फिर आपने वह चीज खाई हो या ना खाए हो। लेकिन सोच हमेशा ऐसी ही रखो ताकि लोगों को आप पर हंसने का मौका ना मिले, चाहे फिर आप सूखी रोटी ही क्या ना खा रहे हो। क्योंकि इंसान की जैसी सोच होती है, भगवान उसे उसी सोच के हिसाब से परोसता है। जितनी छोटी सोच रखोगे उतना ही छोटा काम होगा, जितने छोटे सपने होंगे उतना ही छोटा आपका लक्ष्य होगा।